वेलकम यू ऑल। आई एम विकास सिंह एंड आज हम लोग वो बात करने जा रहे हैं जिसके लिए लगभग पिछले 15 दिनों से मुझे कंटिन्यूसली बोला जा रहा था कि इस पे कुछ बोलिए या लिखिए। और मैं जो कि अपने स्वाध्याय में बिज़ी था और इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा था और कुछ बता नहीं पा रहा था आप लोगों को। बात ये है कि सब लोग लॉकडाउन से परेशान हैं और मुझे लगता है कि लॉकडाउन इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन आवर लाइफ्स। मेरे ख्याल से ज़िंदगी में आपको ऐसा मौका दूसरी बार नहीं मिलने वाला जिसमें आप ये देखेंगे कि आपको अपने खुद के स्वाध्याय के लिए इतना समय मिल रहा है। आप ना घर से बाहर जा सकते हैं, ना दोस्तों से मिल सकते हैं, ना दोस्तों को अपने घर बुला सकते हैं, ना रिश्तेदारों को अपने घर बुला सकते हैं। आप खुद में रह सकते हैं पूरे टाइम। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता आपको इस ज़िंदगी में मिलने वाला है, क्योंकि कभी परमात्मा ना करे कि कभी ऐसा मौका आए कि शासन आपके लिए व्यवस्था कर दे कि आप घर से बाहर ही न निकल सके। बाय चॉइस कई लोग आश्रमों में जाते हैं, ओंकारेश्वर जाते हैं, महाकाल जाते हैं, उज्जैन में जाते हैं, मेडिटेशन प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं। और वो इसलिए अटेंड करते हैं कि वो थोड़े शांति में जी सकें, अकेले में जी सकें, स्वाध्याय कर सकें। तो पहली बात तो ये है कि हम लोगों को कोरोना की वजह से और नरेंद्र मोदी के शासन में पहली बार हमारे दौर में ऐसा देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि आखिरी बार ऐसा मौका शासन की तरफ से आपको मिला है। तो सबसे पहले परमात्मा को इसके लिए धन्यवाद दीजिए कि आपको ये मौका मिला। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास करीब 50 ऐसी किताबें खरीद के कई सालों से मैंने रख रखी थी जो मुझे पढ़नी थी और जो मैं नहीं पढ़ पा रहा था। जैसे महाभारत आधा कर्ण पर्व तक करके, और मैंने कर्ण पर्व का भी थोड़ा सा छोटा हिस्सा बच गया था और वहाँ तक करके और छूट गई थी बीच में काम की वजह से, तो उसको पूरा किया। कर्ण पर्व भी हो गया, शल्य पर्व चालू हुआ है उसमें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं और हमेशा अपने आप से बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है उसको करने का। आज आपके पास परमात्मा की अनुकंपा से भरपूर समय है, सब कीजिए। आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, आप लोग खुद खाना बनाना सीखना चाहते हैं, सब कर सकते हैं। एक विषय तो ये कि ये आपके लिए जीवन में न भूतो न भविष्यति वाला मौका है, आपकी लाइफ में, कम से कम आपके व्यक्तिगत भूत और भविष्य में, जो आपको कभी फिर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए ज़िंदगी का कि ज़िंदगी ने आपको इतना मौका दिया। इस मौके पे मुझे एक बहुत इन्फ्लुएंसिंग राइटर की हमेशा याद आती है। उनका नाम है सर स्टीफन आर कवी। ओके, डॉक्टर साहब ने हमको ज्वाइन कर लिया है। पंकज सर भी, प्रतीक जैन सर भी हैं, डॉक्टर प्रतीक जैन सर भी, पंकज पाराशर भी जी भी हैं। सबको हाय। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक ऐसे राइटर की जिसने मेरी पीढ़ी के सारे चिंतकों को, जिन्होंने मैनेजमेंट और बिजनेस स्टडीज़ की है, उनको बहुत इन्फ्लुएंस किया है और उसका नाम है सर स्टीफन आर कवी। स्टीफन आर कवी के नाम के आगे सर इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मैं उनको गुरु मानता हूँ अपनी विधा का। और स्टीफन आर कवी की एक बुक है जो आप लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी होगी, 7 हैबिट्स। उसमें एक चैप्टर है शार्पनिंग द सॉ। उसमें ये बोला जाता है कि अगर आपको जंगल काटना है तो सबसे ज़्यादा समय जिस चीज़ पे देना चाहिए वो है अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज़ करने में। हमारी कुल्हाड़ियों की धार बोटी हो गई थी, जिसको हम लोग तेज़ करने का समय नहीं निकाल पा रहे थे। आज आपको वो समय मिला है, कृपा करके यूज़ करें और ये सोचना बंद करें कि आपको लॉकडाउन कितनी जल्दी ख़त्म होगा। ये सोचने की कोशिश करें कि इस लॉकडाउन में जितना ज़्यादा स्वाध्याय कर सकें, जितना ज़्यादा अपने आप को समझ सकें, उस पर ध्यान दें। तो एक विषय तो ये है कि सर, और जिसने 7 हैबिट्स नहीं पढ़ी है, मेरा मानना है कि अगर वो जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो 7 हैबिट्स के नाम से एक बुक है, वो ज़रूर पढ़ें। मेरी ज़िंदगी में जिन किताबों ने जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है वो 3 किताबों यदि जिनकी मैं बात करूं तो एक हमारे शास्त्रों को छोड़ दें, महाभारत और गीता को छोड़ दें, तो 7 हैबिट्स उसमें टॉप पे आती है। दूसरी एक 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, ये किताब आप ज़रूर पढ़ें। और तीसरी आप रिच डैड पुअर डैड ज़रूर पढ़ें। ये 3 किताबें मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति को
पढ़नी ही चाहिए यदि उसको फाइनेंशियल सक्सेस, बिजनेस सक्सेस जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो। अब बात करते हैं हम शार्पनिंग द सॉ वाले एस्पेक्ट में कि आपके सॉ के फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल 4 डायमेंशन है आपकी पर्सनालिटी के। आपको उन चारों पे रोज काम करना होता है यदि आपको जीवन में सफल होना है तो। अब हम हमेशा बोलते हैं मैं जिम इसलिए नहीं जा पाता हूँ, मैं वॉक इसलिए नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि फिजिकल डायमेंशन एक ऐसा डायमेंशन है जो हमेशा नेग्लेक्ट होता है। आप योगा नहीं कर पाते, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते क्योंकि आपके ऊपर वर्कलोड बहुत है। अब नहीं है, इसलिए इसको एंजॉय कीजिए, जितना अधिकतम एंजॉय कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करिए, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये आपके मेडिटेशन आपके मन और बुद्धि को शार्प करेगा, मन को बैलेंस करेगा और बुद्धि को शार्प करेगा, क्योंकि बुद्धि मन का शासक है। इस बात पे कभी हम शास्त्रों पे चर्चा करेंगे तो मैं बात करूंगा, पर ध्यान आपको की बुद्धि का ऑब्जर्वेशन का जो लेवल है वो बहुत बढ़ा देता है और उसकी वजह से आपको ध्यान करना ही चाहिए। योग की अपनी एक व्यवस्था है कि यदि आपके शरीर में के सारे वर्टिब्रास को और सारे वेंस को खुला रखना है आपको, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा पावर अपने लिए यूज़ करें। 13 सूर्य नमस्कार पर्याप्त होते हैं सुबह, और बाकी आप जितना ज़्यादा गेन कर चुके हैं वेट उसके हिसाब से, या जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना चाहते हो उसके हिसाब से आप बढ़ा घटा सकते हैं। प्राणायाम, अगेन प्राण के नए नए आयामों को, आपके 7 आयाम होते हैं प्राण के, योगिक दर्शन के, पातंजलि दर्शन के हिसाब से 7 आयाम होते हैं, कहीं 10 हैं कहीं 11 हैं, आप 7 चक्रों को मानिए। तो प्राणायाम आपके उन 7 चक्रों पे आपकी ऊर्जा को ले जाने में मदद करता है। इसलिए योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, यम नियम यदि कुछ बना पाएँ तो वो ज़रूर करें। शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए। मैं धीरे धीरे आपको उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ इन सब के रूट्स हैं। फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन में आप मेडिटेशन, योगा, रीडिंग ये सब कर सकते हैं। फिजिकल डायमेंशन में मैंने बताया योगा, एक्सरसाइजेज, वॉक, इवनिंग वॉक ज़रूर करें। एनीबडी हु इज़ अबाउट 30 ही मस्ट वॉक इन इवनिंग। इसके अलावा आपके पास में स्पिरिचुअल डायमेंशन जो होता है वो पूजा, और ख़ास तौर पे जिनके घर में मम्मी पापा हैं, मैं नियम से एक काम करता हूँ और वो ये है कि मैं अपने मम्मी पापा की कोशिश करता हूँ कि उनके पाँवों की मालिश कर सकूँ रोज़। तो परमात्मा की सबसे सशक्त मूर्ति जो आपको सशरीरी माध्यम से मिल सकती है वो है आपके मम्मी पापा। तो उनकी सेवा में थोड़ा सा आप जो कर सकते हैं करने का प्रयास करें। वैसे मैं बहुत ज़्यादा करता नहीं, पर जितना कर सकता हूँ उतना करने का प्रयास करता हूँ। अब बात आती है हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए इस लॉकडाउन के दौरान। आप सुबह यदि अपने शेड्यूल को पिछले कुछ दिनों में ऑब्जर्व करेंगे तो सबके रात के सोने का टाइम बदल गया है। कोई 2 बजे सो रहा है, मैं खुद 4 बजे सोता था अभी तक, अभी थोड़े दिन से नियम सुधारा है। अब जल्दी सो तो नहीं पा रहा हूँ, बट जल्दी उठने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। और जब आप ऑफिस जाते थे तो 6 बजे उठ जाते थे। आज आपके लिए टाइम मिला है तो आप 6 बजे नहीं उठ पा रहे हैं। बड़ी अजीब सी स्थिति है। पहले इसको सुधारें, क्योंकि 4 पुरुषार्थ हमारे शास्त्रों में जो बताए गए हैं वो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें आपके करने के 3 ही हैं, वो हैं धर्म, अर्थ और काम। मोक्ष तो परमात्मा की अनुकंपा से आता है तो ठीक, नहीं आए तो यदि आप इन 3 पुरुषार्थों को पूरी तरह से जी रहे हैं तो आपको किसी स्वर्ग की अपेक्षा करने की ज़रूरत नहीं। यही आपका स्वर्ग पर्याप्त है आपके लिए। तो धर्म, अर्थ और काम 3 हिस्से होते हैं हमारे जीवन के मूल रूप से, जिनमें हम सक्रिय रूप से कोई प्रयास कर सकते हैं। मोक्ष भव प्रत्याग का हिस्सा है, आपके करने से नहीं आएगा। जीवन के शेड्यूल को आपका जो आज जब आपके हाथ में आपका समय है उसको थोड़ा सा शास्त्रीय विधि से जीने की कोशिश करें, और उसको सुबह का समय जो है ना वो धर्म के लिए, मॉर्निंग टाइम आपके लिए धर्म के लिए नियत है। आप यदि स्वर्णकाल में उठ सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त के, बहुत अच्छी बात है। स्वर्णकाल कई लोग 3:30 बजे से मानते हैं, कई 3 से मानते हैं, आप 3:30-4 बजे के आसपास मान सकते हैं।
और तब से लेके आपके पास करीब 8:30-9 बजे तक का, जबकि जब तक सूर्य को कम से कम एक पहर उदय हुए नहीं हो जाता, तो 1-2 पहर पूरे मानते हैं, बट कम से कम एक पहर नहीं हो जाता क्योंकि गर्मी के दिन है, तब तक उतनी ज़्यादा बीटा वेव्स पैदा नहीं हो पाती हैं एटमॉस्फेयर में। और जब उतनी ज़्यादा बीटा वेव्स पैदा नहीं हो पाती हैं एटमॉस्फेयर में, तो आपको सहूलियत होती है किसी भी आध्यात्मिक कार्य को करने के लिए। तो मेरा मानना ये है कि आप उस आध्यात्मिक काम को करने की कोशिश ईमानदारी से करें। सबसे अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में आप ध्यान कर सकते हैं। सबसे पहला आपका शौच, मतलब जो यम और नियमों में जो नियम बताए हैं उनमें से एक है शरीर की शुद्धि, उसको हम बोलते हैं शौच। आप शरीर की शुद्धि करने के बाद यदि आप स्नान वगैरह कर लें, उससे मुक्त होने के बाद में आधे घंटे के लिए, प्रिसाइजली यदि बात करूं मैं, तो 31 से 32 मिनट के लिए आप ज़रूर कोई ना कोई ध्यान करें। वो आपको बहुत मदद देगा। ध्यान और कोई काम कलयुग में आए ना आए, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण में ऐसा लिखा है कि कलयुग में मोक्ष पाने का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा माध्यम है भक्ति। इसलिए लोग ख़ास तौर पे जो इस्कॉन से जुड़े हुए लोग हैं वो ये मानते हैं कि ध्यान वगैरह का कोई फल नहीं मिलता। ध्यान का कोई फल उस दृष्टि से मिले न मिले, आपका ऑब्जर्वेशन ज़रूर बढ़ जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा समय योग के लिए निकालें, थोड़ा सा योग एक्सरसाइज जो कर सकते हैं वो करें। पूजा पाठ ज़रूर करें। पूजा पाठ से आपके अंदर जो जैसे मानिए आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, या मानिए आपने कोई सुंदरकांड किया, या आपने मस्जिद में गए, या मस्जिद में नहीं गए, आपने घर में नमाज़ पढ़ी, आपके जो बच्चे देखते हैं उन पे जो संस्कार पड़ते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। आपने कोई कीर्तन किया, वो जो संस्कार पड़ते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। और वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज तक आपको वेद 6000 साल पहले ऋग्वेद लिखा है, वो आज तक हम उसके बारे में बात करते हैं। हमारी कंपनीज के नाम वैदिक सॉल्यूशंस और वैदिक इकोसिस्टम्स हैं। तो वो इस वजह से हैं कि हम वेदों को जान पाए हमारी पुरानी परंपरा से। किसी ने आप तक पहुंचाया 6000 साल पहले लिखे हुए ग्रंथ को। स्मृतियों में तो वो कई हजार सालों पहले से है। तो आपका दायित्व है कि वो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाएं, और उसका माध्यम ये है कि आप जब वो लोग उठ जाएं तो उनके साथ 10 मिनट 15 मिनट कोई पूजा, कोई प्रार्थना, कोई यज्ञ, कोई हवन, कोई आरती ज़रूर कर लें। उससे उनको बहुत जुड़ाव बनेगा अपनी संस्कृति से। आप जोड़ सकते हैं, आपके पास समय है। आप अब ये नहीं कह सकते कि मेरे पास समय का अभाव है। दूसरी चीज़ आप जो कर सकते हैं वो है दूसरा जो हिस्सा आता है आपका डे का टाइम, दिन के जो समय हैं। धर्म का समय है, फिर से बताता हूँ मैं, धर्म का समय है सुबह का समय। मॉर्निंग इज फॉर धर्म। ये एक पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुष के द्वारा किया गया ऐसा काम जो उसकी कामनाओं की पूर्ति के लिए हो, वो पुरुषार्थ कहलाता है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। क्यों करके इच्छा पूर्ति की ज़रूरत है? क्योंकि यदि आपकी इच्छाओं की पहली तो समझ, धर्म की समझ, वो सुबह आ जाए, और फिर दिन भर आप अपनी इच्छाओं पूर्ति और इच्छाओं के अपनी वासनाओं के निर्वहन में, या अपनी वासनाओं के को जीने में उपयोग कर सकें, तो वो आपके लिए बेहतर होता है। इसलिए धर्म को सबसे पहले आप अपने जीवन में जगह दें सुबह। फिर उसके बाद में समय नियत किया गया, और ये शास्त्र नियत समय है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ आपका शेड्यूल। अर्थ के लिए समय दें, जो कि यूजुअली हमारे शास्त्रों में 9 से 5 का टाइम दिया है, या 8 से 5 का टाइम दिया है। ये वो वाला टाइम है जो आप 8 से 5 या 9 से 5 वाला टाइम, जो आप 8-10 घंटे, आप 8 से शुरू करते हैं तो मैक्सिमम 6 बजे ख़त्म करते हैं। 10 घंटे से ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करें अपनी बॉडी को। अर्थ की उतनी महिमा है। नहीं तो आप जब काम का समय आएगा, जो कि रात्रि का समय है, दिन का समय आपके अर्थोपार्जन के लिए है। तो अब अर्थोपार्जन आप अभी लॉकडाउन के पीरियड में करने नहीं जा रहे हैं, तो फिर अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं। अर्थ हमेशा विद्या से जनरेट होता है। अभी
एक क्लियर बात है कि एक होती है विद्या, एक होती है शिक्षा। शिक्षा आपको शिक्षित बनाती है समाज में जीने के लिए। विद्या आपको वो स्किल्स देती है जिसकी विद्या की परिभाषा में हमारे यहाँ पे लिखा गया है कि या विमुक्त सा विद्या, जो विमुक्त करे वो विद्या। तो विमुक्त वो स्किल करती है जिसकी वजह से आपकी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ जाए। तो जहां आपको 2 घंटे किसी जैसे मानिए आपको $100 कमाने में दिन भर लगता है, अब आपकी स्किल्स यदि इंप्रूव हो जाती हैं जब, तो तब आपको $100 कमाने में या 1000 रुपया कमाने में, अपन 1000 रुपया की गणना करते हैं, 1000 रुपया कमाने में अब आपको दिन भर नहीं लगेगा, अब आपको से 4 घंटे लगे, फिर और आपने मेहनत करी तो 2 घंटे लगे। तो उसने आपके वो 6 घंटे मुक्त करे। वो जो 6 घंटे मुक्त करे हैं वो आपकी स्किल ने करे हैं। अभी आपके पास 9 to 5, 8 to 6 यदि स्ट्रेच करेंगे तो वो समय है जब आप अपने आप को मुक्त कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से। जो आप सोचते हैं काश मुझे ये आता तो मेरी ये स्किल डेवलप हो जाती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरी टीम को हमेशा बोलता रहा हूँ कि मैं लाइव नहीं हो पाता हूँ बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई डू नॉट हैव दैट दिस काइंड ऑफ स्किल्स। तो बहुत दिन से अपने आप को आत्मवंचना में लगा हुआ था, बेवकूफ़ बना रहा था। अब लॉकडाउन ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है अपने आप को बेवकूफ़ बनाने में, मैं कोई तर्क नहीं दे सकता मेरी टीम को कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ ये चीज़। तो अर्थ के लिए समय दें। अर्थ यदि अभी नहीं कमा सकते हैं तो आपकी स्किल्स बढ़ाइए, क्योंकि आपको स्किल्स से पैसा आ रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप कॉन्टेक्ट्स बढ़ा सकते हैं। यदि आप मेरे फेसबुक पेज पे जुड़े हुए हैं तो आप यदि मेरे फेसबुक फ्रेंड्स लिस्ट में जाएंगे तो मैंने उसको 5000 के कुछ कदम पहले रोक रखा है, और हमेशा लिस्ट में रिक्वेस्ट पड़ी होती हैं जिनको मैं जोड़ लूँ तो वो 5000 हो जाएगा। बट मैं फ़िल्टर कर करके उन लोगों को निकालता जा रहा हूँ जो मेरे काम के नहीं है या जो जिनके कभी मैं काम नहीं आने वाला हूँ, वो लोग जुड़े हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बेवजह उन लोगों की जगह रोक रहे हैं जिनसे मैं जुड़े रहना चाहता हूँ या जो मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, और जहाँ इस रिश्ते में कोई आदान प्रदान हो सकता है। जिस रिश्ते में कोई एक्सचेंज नहीं होता वो रिश्ता ही नहीं होता। ठीक है, ये इस पे कभी हम रिश्तों पे बात करेंगे तो बात करेंगे। तो दूसरा है, ये टाइम अपना शेड्यूल करिए। इतना लेट उठना कभी ना आपके शरीर के लिए अच्छा था, ना आपके जेब के लिए अच्छा है, ना आपके मन के लिए अच्छा है, ना आपके परिवार के लिए अच्छा है। तो प्लीज़ जल्दी उठिए, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और मुझे फ़ायदा मिल रहा है उसका। तीसरी चीज़ है काम। आपकी जितनी इच्छाएं हैं उनके लिए समय नियत है शाम का। आपको फ्रेंड्स के साथ में बाहर में बैठना है, वो शाम के लिए है। आपको बच्चों के साथ, परिवार के साथ समय बिताना है, वो शाम के लिए है। और वो शाम के 2-3-4 घंटे बहुत होते हैं यदि आप आपके परिवार के साथ में एक शांति से बैठ के डिनर कर लें, उनके साथ में बैठ के एंजॉय कर लें। अपनी वाइफ के साथ में या आपके पार्टनर के साथ में आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बात कर लें, बहुत होता है। अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम बिता लें। वो आपने जो दिन भर धर्ममय अर्थ से जो कामनाएं पूरी होती हैं वो आपको मोक्ष की तरफ ले जाती हैं। ये जीवन की चर्या है, इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। चर्या ब्रह्म की। ब्रह्मचर्य हैज़ नथिंग टू डू विथ सेलिबेसी। सेलिबेसी एक ऐसा डिटॉर्शन हुआ है ब्रह्मचर्या का जो बेवजह हुआ है, और उसकी वजह कभी हम पातंजलि योग सूत्र पे बात करेंगे तो हम उन पे बात कर सकते हैं कि वो वाला ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी वाला कहाँ से आया और वो क्यों करके वैसा व्याख्यायित है हमारे यहाँ। तो मेरा मानना है कि अपने आप को इन 3 पार्ट को, धर्म, अर्थ और काम को, सुबह धर्म को दीजिए, दिन का समय अर्थ को दीजिए। अर्थ में अभी आप स्किल्स डेवलप कीजिए। दूसरा, आप कॉन्टेक्स्ट डेवलप कर सकते हैं, जो मैं मेरी बात भटक गई बोलते बोलते। वो ये है कि आप सारे कॉन्टेक्स्ट जो जिनको आपने कॉल नहीं लगाया कभी सालों से क्योंकि आपके पास फुर्सत नहीं थी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसे ही फ़ोन लगाइए और पूछिए क्यों, घर में सब ठीक है। आप जब किसी को बेवजह कॉल लगाते हैं ना तो वो बहुत खुश होता है, बिलीव मी। कई बार आप किसी से बेवजह मिलने चले जाइए, आपको मज़ा आएगा। संघ के जो प्रणेता थे डॉक्टर हेडगेवार, वो बोलते थे कि व्यक्तिगत संपर्क से ज़्यादा तगड़ा कोई माध्यम नहीं है किसी व्यक्ति को अपने साथ जोड़े रखने का।
तो व्यक्तिगत संपर्क कैसे किया जा सकता है? आज आप लॉकडाउन के पीरियड में हैं, आप लॉकडाउन के पीरियड में उस व्यक्ति के पास जा नहीं सकते, पर आप उससे बात कर सकते हैं। आप फेसबुक पे बैठे हैं, आपके 5000 मित्र हैं, 5000 में से 500 से आपने कभी सीधे कोई वार्तालाप नहीं किया है, आप करिए ना, वो आपके मित्र हैं, भले ही वर्चुअल हैं। अब हम उनको फिजिकल बना सकते हैं। जब वो नेटवर्क्स डेवलप होंगे तो आपको वो बिजनेस में काम आएंगे। आज से 2 महीने बाद, 1 महीने बाद जब आप अपने सीट पे वापस बैठेंगे एज ए CEO, तो आपको पता होगा कि किसको कॉल करना है। मैं कनाडा में था, तब मेरा कनाडा में कोई संपर्क नहीं था, और मैं इंदौर में हूँ, तो आज मुझे कुछ 1000 लोग जानते हैं, कुछ 27-28 हज़ार हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए लोग हैं, 5-10 हज़ार फेसबुक और फेसबुक पेज पे मिला के, और लिंक्डइन पे 5-1 हज़ार, ऐसे करके कुल मिला के 20-25-30-40 हज़ार लोग होंगे। अब ये 40-50 हज़ार लोगों से मेरा कोई व्यक्तिगत संपर्क होना चाहिए ना, नहीं है तो ये मेरी गलती है। पर मेरी गलती ये थी कि मेरे पास समय नहीं था। अब मैं सारा दिन बैठ के आप लोगों के कमेंट करता रहता हूँ, आप लोगों के शेयर्स करता रहता हूँ, पोस्ट करता रहता हूँ, और मैं आपसे बात करता हूँ ताकि मेरा आपसे रिश्ता तगड़ा हो। और बिलीव मी, मदद मांगने से जितना रिश्ता तगड़ा होता है किसी और चीज़ से नहीं होता। ये प्रयोग करके देखिएगा, काम आएगा। तो ये अर्थ आपको फ़ायदा देगा। और तीसरा है काम। अपनी सारी कामनाएं, आपका जो सारा सक्सेस का थ्योरी था वो इसलिए था कि आप आपकी इच्छाएं पूरी कर सकें। उसके लिए समय दीजिए, आज समय है, और कोशिश कीजिए कि जब आप वापस ऑफिस जाएं तब तक ये शेड्यूल आपका पक्का हो जाए। और जब ये शेड्यूल पक्का हो जाएगा तो आपको सुबह 5 बजे उठने की आदत हो जाएगी, 4 बजे उठने की आदत हो जाएगी, 9 बजे आप ऑफिस पहुंच जाएंगे, 5 बजे तक ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद आप वापस टाइम पे घर आ जाएंगे, जो कि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल रहा है हमेशा। और जब आप आपके साथ में अपने घर आ जाएं, वापस आप आपके घर पे आ जाएंगे और 10 बजे सो जाएंगे, तो आपका शरीर भी आपको अप्रिशिएट करेगा, आपका परिवार भी अप्रिशिएट करेगा, समाज भी अप्रिशिएट करेगा, और अबव ऑल आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इंटेलेक्चुअल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। दिस इज समथिंग दैट आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। अब हमारे पास में एक प्रयोग हम कर सकते हैं, जो मैं करना चाह रहा हूँ, यदि आप लोग सब या कुछ लोग साथ में जुड़ना चाहें। वो ये है कि हमारे पास में बहुत समय है अभी, तो हर हफ्ते या हर थोड़े दिन में हम लोग 1-2 बार फेसबुक लाइव करें। ज़रूरत पड़ी तो मैं डेली आने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास रोज़ आधा घंटा तो कम से कम मैं निकाल ही सकता हूँ इस सब चीज़ों के लिए। तो हम लोग इस पे आएँ। आपके जो 9 से 5 वाला टाइम है, इसमें कोई नई स्किल सीखिए। पर्टिकुलरली मेरा मानना है सारे एंटरप्रेन्योर्स को डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सीख लेनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स सीख लेनी चाहिए। जितने एंटरप्रेन्योर्स इस देश के असफल हैं, उनका सबका एक रीज़न है, वो डॉक्यूमेंटेशन में पुअर है। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंटेशन को सुधार लीजिए, वो आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को कभी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, सबके पास मेरा नंबर है। नहीं है तो आप फेसबुक मैसेंजर पे मुझे शूट कर दें। मैं कल किसी और टॉपिक के साथ या परसों किसी और टॉपिक के साथ, इट डिपेंड्स ऑन माय टीम, वो लोग अगर अग्री करते हैं तो मैं 1-2 दिन में फिर किसी और टॉपिक के साथ आऊँगा।